प्यारे बच्चों, जैसा कि हम थर्ड डे पे पहुंच चुके हैं, हम नंबर सिस्टम को ही कर रहे हैं अच्छे डिटेल में, छोटे छोटे पार्ट्स में, कि आपको ज़्यादा बर्डन भी ना हो और हम अच्छा कवर कर पाएँ। तो आज हम जो नंबर सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है, कि नंबर सिस्टम को एक तो क्लासीफाई सिंपल नंबरिंग में कर रहे हैं, दूसरी तरफ में कर रहे हैं रोमन नंबर्स में। तो जो रोमन नंबर्स होते हैं उसके बारे में आज डिटेल में हम पढ़ेंगे। क्या है रोमन नंबर्स? रोमन नंबर्स देखिए, एक तो होते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स और दूसरा पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम रोमन नंबर्स। नंबर सिस्टम को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, एक डेसिमल नंबर्स में, दूसरा रोमन नंबर्स में, में। तो आज हम बात करेंगे रोमन नंबर्स की। रोमन नंबर्स आर डेवलप्ड इन एसेंट रोमन्स, ठीक है, रोमन से है ये, इंग्लिश अल्फाबेट्स के नंबर्स में इसमें यूज होता है। जैसे हमारे पास 1 है, जो 1 को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 आता है तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है। जब हम 4 की बात करते हैं तो ये होता है बेटा 5 हमारे पास ये है। जब 6 आता है तो वी आई हो जाता है, 7 आता है तो वी डबल आई हो जाता है, 8 आता है वी ट्रिपल। देखिए 3 टाइम से ज़्यादा कोई भी टर्म रिपीट नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं 10 के लिए। 10 के लिए हमारे पास एक्स होता है, यदि 9 आई है तो आई एक्स हो जाएगा, और यदि 11 हो जाए तो इसके इस साइड। यदि आपके कोई नंबर के राइट साइड में नंबर आता है तो इंक्रीज हो जाता है, और किसी के नंबर के लेफ्ट साइड में नंबर आता है तो डिक्रीज। देखिए मैंने ये लिखा तो ये 9 है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में नंबर आया था, और यदि मैं इसी को ऐसे लिख रहा हूं बेटा क्योंकि इसके राइट साइड में चला गया तो ये 11 है। इस तो बिल्कुल बात का ध्यान रखना है कौन सा पार्ट्स है। तो हमने ध्यान रखना था, आई का हम को 1 रिप्रेजेंट करते हैं, वी को हम 5 रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स को हम 10 रिप्रेजेंट करते हैं, एल को हम 50 रिप्रेजेंट करते हैं, सी को हम 100 रिप्रेजेंट करते हैं, डी को हम 500 रिप्रेजेंट करते हैं, एम को हम 1000 रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए अब नेक्स्ट जो पार्ट्स रहेगा हमारे पास, देखिए बिल्कुल इसमें मैं थोड़ा टिक करके बताऊंगा कि क्या है। I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500, M for 1000। जो आपके नंबर्स हैं, हमें I, V, X, L, C, D, M, ये हमारे कितने नंबर हैं? तो क्वेश्चन आता है यहाँ से रोमन नंबर्स में, हाउ मैनी सिंबल्स इन रोमन नंबर्स। रोमन नंबर में टोटल 7 सिंबल्स होते हैं। रोमन नंबर में केवल और केवल 7 सिंबल्स होते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट से बिल्कुल हल्का चलेंगे। जब इसमें हमारे पास एडिशन की वर्क आता है, एडिशन रूल क्या होता है? व्हेन ए स्मॉल और ए इक्वल न्यूमेरिकल्स कम आफ्टर ए लार्ज नंबर एड द वैल्यू। मतलब देखिए ये बताया था, आफ्टर आ गया तो क्या होगी? ऐड होगी। यदि इस पे 2 टाइम्स आ गया तो 10, ये था 11, 12, यदि ये ऐसे वर्किंग कर गया तो 13। मतलब जो बात आती है, देखिए आई की वी आफ्टर में आया तो ऐड हो गया, एक्स का आई ऐड हो गया, एक्स वी ऐड हो गया, एल एक्स ऐड हो गया। कई बच्चा यदि कोई ऐसे सोचे, ये इसके सोचे कि ये इसके बाद ऐड होगा, नहीं बेटा ये पॉसिबिलिटी ऐड की नहीं है। यदि इसके आगे ये होता तो ये तो 60 हो गया था, ठीक है। ये यदि है इसके बैक में है, मतलब ग्रेटर नंबर के लक्ष्य में स्मॉल नंबर है तो वो ऐड होगा। यदि आप सोचो स्मॉल नंबर के आगे ये है, ये ऐड नहीं होगा। ये इसका मतलब है बेटा ये 40 है, ये क्या है बैक में आ गया तो 40, क्योंकि यहाँ पे बिग नंबर से रिप्रेजेंटेशन होती है। हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। देखिए सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? सब्ट्रैक्शन का मतलब बैक, मैंने बताया था। देखिए ये वी है, वी के इस साइड आ गया तो ये 4 हो गया, एक्स के इस साइड में आ गया तो ये 9 हो गया, एल के ऐसे आ गया तो ये 40 हो गया। यदि एल के बाद ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे मैं वी ये कर दिया जाए तो बैक वही एक डिजिट, मतलब कहने का मतलब यही था। 4 हो गया, 9 हो गया, 40, सी के 90, देखो इसमें से सी फाइन 400, 900, ठीक है। सिर्फ हमें ग्रेटेस्ट डिजिट के लेफ्ट साइड में आपका जो पार्ट आता है उसे क्या होता है, वो लोअर पार्ट से की हम इंफॉर्मेशन दे पाते हैं।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब इसमें मेन पॉइंट्स हैं बस बिल्कुल। रिपीटिंग रूल्स क्या होता है? आई है, एक्स है, सी है, एम है, कैन बी रिपीट टू 3 टाइम्स, मतलब हम इसको ऐसे 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, इसको भी मैक्सिमम 3 टाइम। 3 से ज्यादा किसी ने 4 कर दिया हो गलती, इसका मतलब 30 हो गया, इसका मतलब 3 हो गया था। यदि हम बात करें सी की, 3 टाइम रिपीट करते हैं 300 हो गया। एम को हम 3 टाइम रिपीट कर दें 3000 हो गया। अब एल, जो वी एल एंड डी, मतलब 5 वाली टर्म, 5 आ जाए चाहे 50 आ जाए चाहे 500 आ जाए, उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, उसको 3 टाइम्स हम रिपीट नहीं कर सकते। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि 3 टाइम हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। करेक्ट है, 3 टाइम था, 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स था। इनकरेक्ट है, हम ना तो देखिए 4 टाइम नहीं कर सकते, वी को हम एल को वी एल डी, वी एल और डी को हम रिपीट नहीं कर सकते, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम पार्ट्स देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? यूज ओनली वन स्मॉलर न्यूमेरिकल्स बिफोर ए लार्जर नंबर, मतलब लार्जर नंबर के बैक में एक स्मॉलर नंबर होना चाहिए, तो वो उसका माइनस हो जाता है। नेवर सब्ट्रैक्ट वी एल और डी, वी एल और डी को ना तो रिपीट कर सकते और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते। रोमन न्यूमेरिकल्स हैव नॉट जीरो, रोमन नंबर में जीरो नहीं होती, ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। रोमन न्यूमेरिकल्स डू नॉट यूज नेगेटिव नंबर्स, ना तो रोमन नंबर्स में जीरो होती और ना ही नेगेटिव नंबर्स होते, इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। देखिए भाई, बिल्कुल आपने बिल्कुल ध्यान से थोड़ा थोड़ा टिक मार्क करेंगे। 1 फॉर आई, 2 फॉर डबल आई, 3 फॉर ट्रिपल आई। अब 4 के वी के बैक में लेते हैं तो 4 हो गया, 5 का हमें पता वी था, 6 का वी आई, 7 का वी डबल आई, 8 का वी ट्रिपल, 9 का आई एक्स, 10 का एक्स, 11 का एक्स आई, 20 का डबल एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स, क्योंकि 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते थे, 40 का एक्सएल, 50 का एल, 60 का एल एक्स, 70 एल डबल एक्स, 80 ट्रिपल एक्स, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। 90 के लिए सी में से 10 माइनस कर दिया 90, 100 के लिए सी, 200 डबल सी, 300 ट्रिपल सी, क्योंकि 300 से ज़्यादा नहीं कर, 400 के लिए सी डी, मतलब डी 500 था, 500 में थे, लेफ्ट साइड में है तो 100 माइनस कर दिया तो क्या बन गया 400। 500 के लिए डी था, 600 के डी सी हो गया, 700 के डी सी सी, 800 डी सी 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 ट्रिपल टाइम हो गया। अब 1000 के लिए एम था, 1000 में से 100 जब भी लेफ्ट में आ जाए तो माइनस हो जाएगा, 900 हो गया। और यदि वही टर्म देखिए 1000 के इस साइड में 1 था तो 1001 हो गया। अब मैं एम के आगे सी लिख दूं तो ये 1100 हो गया, तो इसके ऊपर डिपेंड होता है। बहुत आसान है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। What is the value of x? X is equal to 10 is the right answer. Right answer is the B. ठीक है, अपने मन में आप ट्राई करते रहें कि उसको ट्राई किया, मन में सोचा कि ये क्वेश्चन है, फिर मैं करूं तो उस टाइम पे जिस टाइम मैं आपको करवा रहा हूं उस टाइम चेक करें कि ये ठीक है नहीं। देखिए नेक्स्ट जो आप करेंगे, विच रोमन न्यूमेरिकल्स, ठीक है, रिप्रेजेंट 4, रिप्रेजेंट्स 4, विच रोमन नंबर्स रिप्रेजेंट 4। 4 के लिए देखिए 5 के लिए भी होता है, वी में से 1 माइनस कर दें तो 4, और वी में यदि 1 ऐड कर दें, यदि आपके राइट साइड में है तो नंबर ऐड होगा, लेफ्ट साइड में तो माइनस होगा, तो इज द 4 इज द राइट। व्हाट इज द रोमन न्यूमेरिकल्स फ्रॉम 9? अब देखिए हमें 9 है तो हमें x का 10 का पता था, 10 के लेफ्ट में 1 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये हमारे पास राइट है। विच न्यूमेरिकल्स रिप्रेजेंट 50? 50 देखिए मैंने बताया वी एल डी बताया था ना, ये तो 5 के लिए, ये 50 के लिए और ये 500 के लिए, तो इस वाली लाइन में है तो एल के लिए क्या कहता था 50, तो हमारे पास एल को रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है।
व्हाट इज एक्स एक्स इक्वल टू, एक्स एक्स इक्वल टू 20 इज राइट। नेक्स्ट, विच रोमन न्यूमेरिकल्स इक्वल्स टू 40। अब देखिए 40 कई बच्चे ऐसे कर देंगे एक्स 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 एक्स, 4 टाइम कर दिया तो गलत है। कोई भी टर्म 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकती, मैक्सिमम 3 टाइम, ठीक है। परंतु हमें पता था 50 के लिए हमारे पास था एल था, 50 में से मैं 10 माइनस कर दूं, जो 50 में से 10 माइनस कर दूं 40 हो जाएगा। तो मुझे पता एल का 50 था, 50 में से बैक साइड में लेफ्ट साइड में करते हैं तो माइनस होता है, राइट में करते हैं ऐड, तो एक्स एल, एक्स एल इज द राइट। व्हाट इज द रोमन न्यूमेरिकल्स फॉर 90, 90 हमें पता था सी के लिए 100 है, 100 में से मैं 10 माइनस कर दूंगा तो 90, तो मुझे पता 100 का सी था, इसमें से 10 का मतलब 10 माइनस हो गया, तो एक्स सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं हम। विच सिंबल्स हैज द वैल्यू ऑफ 500, 500 के लिए मैंने एक ही बात बताई थी, डी पता था, वी के लिए 5 होता है, एल के लिए 50 होता है और डी के लिए 500। वी एल डी किसी भी टर्म से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, किसी भी टर्म से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता वी एल डी। और यदि हम बात करें वी वी कभी रिपीट नहीं होगा, डी डी कभी रिपीट नहीं होगा, ठीक है, एल एल कभी रिपीट नहीं होगा। ना तो वी एल और डी रिपीट होता है, ना किसी टर्म में से सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू इज इक्वल टू एक्स एल आई वी। अब देखिए एल के बैक में एक्स है तो यहां से तो हो गया 40, वी के बैक में ये है तो ये हो गया 4 और ये बन गया 44, 44 इज द राइट। सिर्फ आपने ध्यान रखना था एक्स एल आई वी ये था, एक्सएल का हमें पता है 40 होता है, इसका हमारे पास 4 होता है और ये हमारा 44 होता है। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस इक्वल टू, देखिए एक्स सी आई एक्स। अब हमें पता है किसी टर्म के बैक में यदि हमारा एक्स है, सी 100 था, 100 के बैक में 10 है तो ये बन गया 90, एक्स 10 था, 10 के बैक में 1 है तो माइनस हो गया 9 तो बन गया 99। कहने का मतलब एक्स सी आई एक्स है तो ये आपका 90 था और ये आपका 9 था, दोनों को ऐड कर दिया, 90 प्लस में 9 इक्वल टू 99, तो 99 इज द राइट ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई, विच न्यूमेरिकल कैन नॉट बी रिपीट। मैंने बताया था वी एल डी इज नॉट रिपीट, नॉट सब्ट्रैक्ट, तो आपका एक्स रिपीट होता है, सी रिपीट होता है, 1 रिपीट, दिस आर नॉट रिपीट इज द राइट आंसर विल बी सी, कभी भी रिपीट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोमन न्यूमेरिकल्स फॉर 1000, 1000 के लिए एम, 1000 के लिए एम, 3000 के लिए बताया था मैंने 3 बार एम। कोई भी टर्म की कितनी बार रिपीट हो सकती है, मैक्सिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स। हमें तो 1000 का ही पूछा गया था, एम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। रोमन न्यूमेरिकल्स डू नॉट हैव विच नंबर्स, इनमें से कौन सा नंबर है कभी भी जीरो, बताया था रोमन नंबर नहीं होता, आई 1 का आई होता है, ठीक है, 5 का वी होता है, 10 का एक्स होता है, परंतु जीरो का तो होता ही नहीं, इसलिए दिस द ऑप्शन, ये रोमन न्यूमेरिकल नहीं है, ये रोमन न्यूमेरिकल नहीं है, ध्यान रखना आपने इस बात का। फिर हम नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस एल एक्स एक्स वी आई। एल का हमारा 50 था, एक्स का हमारा 10 था, एक्स का हमारा 10 था, इसका हमारा 5 था और इसका बैक में तो है नहीं, इसका 1 था,
इन सब को हमने ऐड कर दिया। 50 में 10, 60, 60 में 10, 70, 70 में 5, 75 और 1, 76। यदि v के इस साइड में होता तो ये 4 था, यदि v के राइट साइड में चला गया तो 6 हो गया, तो ये हो गया 76 इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द रोमन न्यूमेरिकल्स फॉर 145। देखिए 100 प्लस में 40 प्लस में 5, 100 का पता था सी है, 40 का 50 में से 10 माइनस एक्स एल, 5 के लिए v, तो ये देखिए इसमें मैच करके देखिए सी एक्स एल वी, डी विल बी द राइट आंसर। सी है, एक्स है, एल है, वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड लर्न द रोमन न्यूमेरिकल्स इन 1 to, कि कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 100 तक, तो ये आपने आज ट्राई करके देखनी है 1 to 100। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही पार्ट्स था, आज के हमें दे दिया गया है आपको, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, देखिए ट्राई करें 1 to 100 आज राइट करके देखें। आपने इसमें मेन पॉइंट याद रखना है, आई को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 5 को हम वी से करते हैं, 10 को हम एक्स से करते हैं, उसके बाद आता है 10 के बाद हमें याद रखना 50 के लिए एल, डी हमारा 500 के लिए, सी हमारा 100 के लिए, एम हमारा 1000 के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। कोई भी टर्म हमारी 3 टाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करेंगे तो 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होगी। वी, एल और डी ना तो रिपीट होती है और ना ही सब्ट्रैक्ट होती है, छोटा सा पार्ट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। एक तो बेटा तुम बीच में मत बोला करो यस सर वैस सर, ना बोला करो, समझो बस, प्रत्येक काम होता है समझना, ठीक होनी चाहिए।